हमारे इस गरीब गुरबा राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा बोझा उठाती है। बाल बच्चों का बोझा उठाती है, पतियों का बोझा उठाती है, खेती बाड़ी का भी बोझा उठा के रखती है। हमने संकल्प लिया इस राज्य की महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और आज उसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना लेके आए और इस राज्य के 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाता में 1,000 रुपया जा रहा है। बताइए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है भैया लोग, पैसा खाता में जा रहा है। माया जो योजना है, इस योजना का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए 60,000 रुपया का, 60,000 रुपीज़ का। अगर 5 साल में 1,000 रुपया होते हैं तो 60,000 होना चाहिए। दे रहा है तो 1,000। तो इसीलिए बीजेपी अभी गोगो दीदी योजना लेके आ रहा है, जब मैया योजना से बहुत अच्छा बेहतर योजना होगा। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सरकार की इस योजना की जमकर चर्चा हुई। गाहे बगाहे लगभग हर मंच से इस योजना का जिक्र हुआ। अब जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो एक बार फिर से इस योजना की चर्चा शुरू हो गई। झारखंड में 81 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने है। शुरुआती रुझानों में टाइट फाइट दिखी तो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली। इंडिया में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को एक बार फिर यहाँ बड़ा झटका लगा है। रोटी बेटी माटी का उसका नारा चलता नहीं दिखा। हेमंत आदिवासी अस्मिता को मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की तो जेल भेजे जाने को लेकर सहानुभूति बटोरते दिखे। मैया सम्मान योजना पर भी हेमंत सोरेन को काफी भरोसा था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उछाला। रोटी बेटी और माटी बचाने के लिए उन्हें सत्ता में लाने की अपील की। मैया सम्मान योजना ने कर दिया खेल। झारखंड में इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था तो दूसरी तरफ बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास का गठजोड़ सामने था। लेकिन बाजी इंडिया ने मारी। जीत की कई वजहों में से सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है और वो है मैया सम्मान योजना, जिसे अब हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। क्या है मैया सम्मान योजना? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो 21 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में आती हैं और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना की पहली किस्त इस साल के अगस्त महीने में आई थी। 19 अगस्त को पहली किस्त जारी की गई थी। इसके बाद 4 किस्त जारी हो चुकी है। इस योजना का लाभ राज्य की करीब 51 लाख महिलाएं ले रही हैं और सरकार की योजना है कि आने वाले समय में और भी महिलाओं को इस योजना में जोड़ा जाएगा। जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में मैया सम्मान की राशि 2500 करने की बात कही थी। मैया सम्मान वर्सेस गोगो दीदी योजना। हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना के सामने बीजेपी ने गोगो दीदी योजना की बात कही थी, जिसके माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2100 रुपए देने की बात कही थी। गोगो संथाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है माँ, यानी ये योजना प्रदेश की माँ और बहनों के लिए है। आधी आबादी को किया गया था टारगेट। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए दोनों गठबंधनों ने 2024 की लड़ाई में महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की उम्मीद में ये चुनावी दांव खेला था। झारखंड के मतदाताओं में महिलाओं की तादाद 50% है। 2024 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 1.29 करोड़ और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पहली बार मतदाता बनने वालों की सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। बता दें, इसी साल के जनवरी महीने में हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में जेल जाना पड़ा था और 5 महीने तक वो जेल में रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मैया सम्मान योजना लागू की थी, जिसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में भी मिला है।